हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील जांगड़ा आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभी इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसकी? कैपेसिटर की। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये हमने अपनी लास्ट वीडियोस में जो है कर लिया है। तो अभी पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। तो डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक क्या है। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं अभी व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? तो डाइलेक्ट्रिक क्या चीज है? अभी देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या है। दोज मटेरियल which do not pass electricity but shows the effects of electric field, ठीक है। देखिए ध्यान से सारी चीज समझते हैं इसकी। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? दोज मटेरियल विच डू नॉट pass electricity but shows the effect of electric field। मतलब ये कैसे होंगे भाई? ये ना तो कंडक्टर होंगे, क्या भाई? ना तो ये कंडक्टर होंगे, ना ही ये क्या होंगे, ना ये इंसुलेटर होंगे और ना ही ये सेमी कंडक्टर होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल होगा। ये क्या होंगे भाई? डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल होगा इसमें। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। देखिए इसमें क्या खास बात है। डाइलेक्ट्रिक में एक चीज होती है, पहले इसकी टाइप पढ़ते हैं फिर इसका इफेक्ट दिखाएंगे कि किस तरह से ये इफेक्ट्स को शो करता है। टाइप की अगर बात करें, जो डाइलेक्ट्रिक की टाइप्स होती हैं वो होती है भाई हमारे पास दो। एक टाइप है आपके पास नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक और एक होता है आपके पास भाई पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसमें फर्क क्या है? देखिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कि आपका H2O2 इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे जैसे HCl है, इस तरह की चीजें हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे CO2 है, ये चीजें ये सारी क्या है? नॉन पोलर हैं। ये कैसे हैं? पोलर हैं। और वैसे अगर डाइलेक्ट्रिक का कोई भी एग्जांपल समझे, एग्जांपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक मतलब ये कैसे होते हैं भाई? सॉलिड। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जैसे माइका जो होता है, ठीक है, वो क्या है भाई हमारे पास? वो क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। अब नॉन पोलर और पोलर में क्या फर्क है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसे होंगे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे होंगे जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज कॉमन। ठीक है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होगा वो कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था H2 का, तो ये एक H2 आपके पास, ये आपके पास एक दूसरा H, तो इनका ये सेंटर, इसका ये सेंटर, तो इनका जो सेंटर है वो कौन सा भी? ये पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये H दो H2 हो गए। ठीक है, तो इधर से देखें ये सेंटर, इधर से देखें तो ये सेंटर, ये क्या है? कोइंसाइड कर रहे हैं। तो कैसे है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि जैसे ये है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब बात करें पोलर डाइलेक्ट्रिक की। पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है? जो आपका सेंटर और पॉजिटिव होगा उनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होगा। सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस separated by a certain distance। कैसे होते हैं? सर्टेन डिस्टेंस इनके बीच में होता है। ठीक है, तो किस तरह से शो कर सकते हैं इसे? जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया HCl,
तो HCl लिखते हैं HCl। तो इसमें क्या होगा, जो मोर नेगेटिव होगा वो बड़ा बनाया मैंने, ठीक है। तो ये इसका सेंटर ये रहा। तो यहां पे अगर इसका सेंटर देखा जाता है तो वो कहां होगा, यहां होगा भी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा, ये क्लोरीन, ये H, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, ठीक है। मतलब यहां का सेंटर ये होना चाहिए था, इसके लिए सेंटर ये होना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं है, वो कहां पे गई, यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली आप इसे कैसे लिख सकते हो, सिंपल हम लैंग्वेज में पोलर जो है उसको शो कर सकते हैं इस तरह से कि ये है हमारा पोलर, जो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से होगा, ठीक है। किस तरह से होगा भी, नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अब चलते हैं कि इनके बारे में कुछ खास बातें कि पोलर और नॉन पोलर में क्या चीजें होती हैं एक्स्ट्रा। जैसे कि अगर हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की अगर बात करें, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इसमें क्या होता है, जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव है एक जगह है, तो जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो क्या होती है भाई, जीरो होती है। डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, जीरो। बट ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, they shows temporary dipole moment, क्योंकि देखो ये है आपका पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह। यहाँ पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है भाई, पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता है, मतलब अपने डायरेक्शन में ले जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस बन गया और फिर से ये डाइपोल बन गया। बात करें पोलर डाइलेक्ट्रिक की, पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है भाई, उनके पास पहले से ही क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होती है। तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है। पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है, ठीक है। अब इसका बिहेवियर पढ़ते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम मेटल रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मेटल रखेंगे या फिर जब डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसमें हमने ये कंडक्टिंग मटेरियल रख दिया, मेटल रख दी इसमें, ठीक है। क्या रख दी, मेटल रख दी, और इस तरह से हमारा फील्ड जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फील्ड जो है ये कितना है भी, एक्सटर्नल फील्ड, जिसको हम ई नोट बोल रहे हैं। मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव एंड से जा रहा है, कहां पे, नेगेटिव पे। तो पॉजिटिव क्या करेंगे, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेंगे, और इधर से ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेंगे। तो मतलब इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, जिसको हम इंटरनल से शो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई नोट है वो किसके इक्वल होगा, इंटरनल के इक्वल होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब ई नोट प्लस ई इंटरनल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का और जो अंदर जनरेट होता है कंडक्टिंग के केस में, ये क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। ये है कंडक्टिंग मटेरियल आपका। तो मेटल का केस भी बोल सकते हो आप, क्या है ये, मेटल है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा। बट डाइलेक्ट्रिक के केस में ये उल्टा है, रिवर्स है, मतलब वो जीरो नहीं होता। कैसे, जैसे कि आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक रखा, ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करेगा, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा, एक्सटर्नल, बाहर से ही, ठीक है। अंदर वाला हम बोल देंगे इंटरनल। अब डाइलेक्ट्रिक में भी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक वैसे तो क्या होता है अभी, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। बट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो उनका पोलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर जो नेगेटिव होंगे वो इस साइड आ जाएंगे और पॉजिटिव होंगे वो इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव होंगे वो इस साइड, पॉजिटिव होंगे इस साइड। मतलब
इसके अंदर जो फील्ड है वो इस तरह से जनरेट हो गया, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो है ईपी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, अभी ईपी को ई आई भी बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज होती है कि भाई जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कम होता है हमारे एक्सटर्नल से। ठीक है, मतलब ई एक्सटर्नल प्लस ई आई इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जो पोलराइजेशन का फील्ड है, मतलब इंड्यूस्ड फील्ड है, वो क्या होता है भाई, हमारे एक्सटर्नल फील्ड से बहुत कम होता है। जैसे कि अगर एक्सटर्नल फील्ड हमारा कितना है 20, तो अंदर कितना इंड्यूस हो गया 5, यहाँ 20 है, यहाँ 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, मतलब बाहर वाले से कम। तो 20 माइनस 7 अगर करेंगे तो 13 हमारा फिर भी बचता है, जो कि क्या होगा, हमारा नेट फील्ड होगा। ठीक है, तो ये थी इसकी डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद भी इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट शो करता है। और जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, बाहर वाले से कम होता है। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, कैपेसिटेंस किसकी निकालते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, पैरेलल प्लेट्स ली इस तरह से। ठीक है, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, ये है प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव, और इस पे आपके पास चार्ज नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे इसके अंदर जो अब फील्ड है, मतलब ये हमारी फर्स्ट प्लेट है, ये हमारी सेकंड प्लेट है भाई, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस सिग्मा, इसकी है माइनस सिग्मा। तो इसके अंदर जो फील्ड चल रहा है वो कैसे चल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जिसको हम लिखते हैं ई नॉट, जो कि किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए है। किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए है। किसके लिए भी, वैक्यूम के लिए है, या फिर एयर के लिए हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। क्या रख दी, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, वो हमें पढ़ना है। तो देखिए, जब यहाँ पे वैक्यूम है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट। तो यहाँ पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी इस तरह से, जिसकी थिकनेस है हमारे पास टी। कितनी थिकनेस है, ये टी थिकनेस है। और जो ये हमारा डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में, ये डिस्टेंस हम लिख देते हैं कितना भी, स्मॉल डी है। ठीक है, स्मॉल डी है। अभी हमने पढ़ा कि जो डाइलेक्ट्रिक है उनके अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो फील्ड इस तरह से चल रहा है, इस तरह से ई नॉट वो चल रहा था, वो क्या करेगा भाई, इसके अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव है उनको क्या करेगा, नेगेटिव को एक साइड कर देगा और पॉजिटिव को एक साइड कर देगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे इस तरह से, और इधर आ जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे पास पॉजिटिव। तो ये हुआ आपका सिग्मा, इसको बोल देते हैं हम, ये क्या थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये भी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, बट इनको बोलेंगे हम इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका पॉजिटिव आई और ये हुआ नेगेटिव आई। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। आई क्या है अभी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये चीज है इसके अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखो, बस आपका आंसर है। ठीक है, अब यहां पे देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब फील्ड कितना था, ई नॉट। अब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो उसके अंदर एक फील्ड बना, वो इस तरह से बनेगा, इस अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इस अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, तो इसको बोलेंगे ई आई, या फिर ई पी भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ई आई क्या है यहाँ पे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर क्या बोल दो आप, ईपी बोल दो, जिसको बोल देते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अब देखिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कि भाई जो हमारा प्लेट्स के बीच में था उसमें से माइनस कर दे कौन सा, इंड्यूस्ड वाला, तो आपका नेट आ जाएगा, यही मतलब हुआ। अब कहने का मतलब कि भी मान लो आपका ई नोट था स्टार्टिंग में 15 और आपका ई आई जो है वो है 3, तो आपके पास कितना आ गया भाई 12 आ गया, ठीक है। तो मतलब हम ये बोल दें कि जो ई नेट है वो क्या है, वो हमारे जो ओरिजिनल स्टार्टिंग में जो था उसको कितना कम कर रहा है, एक फैक्टर के, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच डिक्रीजेज द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, विच डिक्रीजेज द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ई नेट कितना हुआ, ई नॉट बाय के, मतलब यहां पे आपके पास आ गया E इज इक्वल टू ई नॉट बाय के। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के क्या है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये, ठीक है। मतलब ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ये कितने टाइम्स कम कर रहा है, कितने टाइम से कम कर रहा है। ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था जो प्लेट्स के बीच में था, अब उसको ये फैक्टर कितने टाइम से कम कर रहा है उसे बोला जाता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये हुआ हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है वो क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब अगर हम V की बात करें कि V क्या रहेगा, V जी, तो V की अगर बात करें तो V का फॉर्मूला होता है E इंटू डिस्टेंस, E इंटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है वहां पे, ठीक है। ये अगर V नॉट के लिए बात करें तो मतलब जो प्लेट्स थी तो V नॉट E नॉट D लिख देंगे, लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक जब आ गया फिर कैसे लिखेंगे, V E नॉट अब कितना हो चुका अभी, E नॉट बाय के, और ये हो गया D, E नॉट बाय के, ये हो गया आपका D, ठीक है। अब यहां पे देखिए तो E नॉट इंटू डी, ये क्या है V नॉट, तो ये हो गया V इज इक्वल टू V नॉट बाय के, V नॉट बाय के, ठीक है। तो मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो या फिर आपके V की बात हो तो दोनों क्या होंगे भाई, के फैक्टर से उतने टाइम्स डिक्रीज होंगे वो, ठीक है। अब चलते हैं कैपेसिटेंस पे कि कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, हाँ जी, तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V, जो नोट के लिए लिखे तो यहाँ पे नोट आ जाएगा, ठीक है। अगर हम सिंपल लिखे हमारी जब प्लेट्स इंसर्ट करा देते, सॉरी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा देते हैं, फिर क्या लिखेंगे V Q अपॉन V नॉट, V नॉट उस टाइम कितना भी V नॉट बाय K हो जाता है, क्या हो जाता है V नॉट बाय K। तो ये K चला गया कहां पे भाई, यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा C इज इक्वल टू Q बाय V नॉट इंटू K, और ये Q बाय V नॉट कितना होता है C नॉट, तो यहाँ पे आ गया C नॉट। देखिए आपको क्या मिला कि कैपेसिटेंस से अब क्या फर्क पड़ा है कैपेसिटेंस के ऊपर। आपको रिजल्ट मिला कि जो कैपेसिटेंस है आफ्टर डाइलेक्ट्रिक के केस में, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट करा दिया तो वो है के सी नॉट, ठीक है। ये कब है, जब डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट करा दिया इसके बीच में, ठीक है। तो मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराने से क्या होता है भाई, जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज होती है, कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। और उसके बाद इसकी और क्या चीज बोल सकते हो अभी, डाइलेक्ट्रिक क्यों इंसर्ट कराया था, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराने से क्या होगा कि जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव खाली थी, जब जिस तरह से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये क्या थी, आपस में चिपक सकती थी, ये खत्म हो सकती थी क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स लगती, तो ये चिपक जाते। तो बट अब डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो इनको सपोर्ट मिला, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया भाई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराने से क्या होता है,
कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है कितने टाइम्स, के फैक्टर से। के फैक्टर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास, इसमें अगर हम हमारी इंड्यूस चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें, वो किस तरह से निकलेगी। देखिए, आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, नेट इलेक्ट्रिक था ई नॉट माइनस ई आई, ठीक है। नेट क्या है, मतलब ई नॉट को लिख सकते हैं हम के से, इतने टाइम से ये कम हो रहा है नेट, तो ई नॉट माइनस ई आई लिख दीजिए, ठीक है। तो ई नॉट क्या है, ई नॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये एक प्लेट है जिसका ये प्लस है, ये एक प्लेट है जिसका ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां से यहां प्लस 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 ये फील्ड जा रहा है। एक प्लेट से गॉस थ्योरम अगर याद हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दूसरी प्लेट की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई नॉट क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन, सॉरी ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई नॉट की वैल्यू आ गई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के यहाँ पे पहले से पड़ा है, फिर से वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ई आई। ई आई में क्या है, केस डिफरेंट है, प्लस इधर है माइनस इधर है, बात वही है, तो मतलब सिर्फ क्या आएगा, यहाँ आएगा ई आई, इसको बोलेंगे सिग्मा आई, तो ये हुआ सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इधर आ गया तो ये हुआ सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये उधर चला गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो अब यहां से देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है अभी आपके पास, तो ये कॉमन आ रही है हमारे पास, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, अंदर है 1 माइनस 1 बाय के, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसल, तो आपके पास आया इंड्यूस चार्ज डेंसिटी जो है वो है सिग्मा 1 माइनस 1 बाय के, 1 माइनस 1 बाय के है, ठीक है। अब चलते हैं भाई हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो हमें पता लग गया कि डाइलेक्ट्रिक जब आप इंट्रोड्यूस कराते हो कैपेसिटर के बीच में, तो क्या होता है, कैपेसिटेंस उतने टाइम से बढ़ जाती है जितना उस कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में कि अगर आपके पास जो प्लेट है, जो डाइलेक्ट्रिक है, वो पार्शियली फिल्ड हो, ठीक है। इफ डाइलेक्ट्रिक is partially filled between the plates, partially filled between the plates, अगर ये प्लेट्स के बीच में पार्शियली फिल्ड हो, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है भाई, ये आपका नेगेटिव है, यहां पे आपने एक स्लैब रखी इस तरह से, ये पार्शियली फिल्ड है, मतलब यहां खाली है ये इस तरह से, तो यहां पे बना आपका नेगेटिव, यहां बना आपका पॉजिटिव, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब ये कहता है, देखिए ये है आपका कितना डी, ये कितना आपका टी, मतलब जब स्लैब आपने रख दी तो खाली जगह में कौन क्या क्या है वो फाइंड आउट करना आपको, ठीक है। तो देखिए भाई, जब आपने पार्शियली फिल्ड कर दिया, मतलब ये एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, पार्शियली फिल्ड का मतलब कि बीच में कुछ जगह छूटी हुई है यहाँ पे, तो वो आपको पहले फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना भाई, प्लेट लगाने से कि चेंज इन पोटेंशियल कितना है, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल कितना है, तो वो कैसे लिखते हैं भाई, ई इंटू डी लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा, V इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां पे, खाली जगह में भी है और अंदर भी है, अंदर कौन सा ई आई है, और जहां खाली जगह है वो कौन सा भी ई नोट है, वो किसके लिए है, वैक्यूम के लिए, अभी बात कर ली हमने, ठीक है, एयर के लिए या फिर फ्री स्पेस के लिए है, ये सब बातें हमने कर ली है। अब देखिए, तो पहले क्या है भाई, खाली जगह का ई नोट, ठीक है, कहां पे है, ये क्या है भाई, ई नोट, कहां का, इसमें और इसमें, ये ई नोट है, कहां पे है, डी में से अगर टी निकाल दे तो खाली जगह बच गई। अब ये था माइनस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो फिर से माइनस, यहां पे आ गया प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आई, कितनी थिकनेस है, टी, ठीक है, कितनी थिकनेस है भाई, टी है, कितनी थिकनेस है यहाँ पे, टी है। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे,
तो V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस प्लस क्या हो जाएगा अभी, प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि अपोजिट है, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, इसलिए प्लस। कौन सा फील्ड, ई आई, वहां पे क्या है भाई, थिकनेस टी है आपकी, कितनी थिकनेस है, टी। तो जो हमारा इसके अंदर इंड्यूस्ड फील्ड होता है वो क्या होता है, वो ई नॉट बाय के होता है। मतलब इंड्यूस्ड फील्ड क्या करता है, हमारा जो टोटल ई नॉट होता है उसको कुछ टाइम्स, मतलब किसी एक फैक्टर से जो है उतना टाइम्स कम करता है, ठीक है। तो इसलिए आएगा ई नॉट बाय के। तो यहाँ पे आ गया वी ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाय के, और साथ में आ गया टी, ठीक है। तो v ई नॉट कॉमन हुआ, यहां पे आ गया d माइनस टी प्लस टी बाय के, और ई नॉट क्या होता है, ई नॉट, हाँ जी। तो अब देखिए इसको निकालेंगे हम, इसको रब कर लेते हैं, इधर से इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। इसको रब कर दिया हमने, तो यहां पे क्या आया देखिए। अब c का फॉर्मूला देखिए आप एक बार, c का फॉर्मूला क्या होता है, c का फॉर्मूला होता है c क्यू बाय वी। तो c जो है हमें क्यू बाय वी फॉर्म बनानी है, वो कैसे बनेगी, एप्साइलन सॉरी ई नॉट हमने लिखा था सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। इस प्लेट का एरिया कितना है, ए। इस डाइलेक्ट्रिक के स्पेस का एरिया या इस स्पेस के एरिया की बात करें तो वो कितना भी, वो भी ए है। इन पे चार्ज क्या है, ए क्यू है। जो क्यू चार्ज होगा वो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा वही हमारा क्यू होगा। तो यहाँ पे ई नॉट क्या है क्यू, सिग्मा क्या होगा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो यह आ जाएगा वी ई नॉट कितना है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। यहां पे आ जाएगा आपके साथ डी माइनस टी प्लस टी बाय के, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए, अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू बाय वी की फॉर्म बना लेते हैं, क्यू बाय वी, ये ए एप्सिलॉन नॉट चला गया इधर, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये क्या होता है भाई, सी। तो ये हो गया सी इज इक्वल टू सी नॉट, सॉरी सी क्यू बाई वी क्या हो गया सी, तो ये हो गया ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, इस तरह से, ठीक है। याद करने का तरीका कि क्या लिखना है, ए एप्सिलॉन नॉट तो हम हर बार लिखते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट नीचे क्या करना है कि जो खाली जगह की थिकनेस है वो लिखनी है, प्लस जहां हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी थिकनेस के नीचे आपका कांस्टेंट आता है, सिर्फ ये लिखना आपने, ठीक है। तो अब जो है ये हमने टॉपिक किया अभी, इफ डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड। अगर कंप्लीटली फिल्ड हो इनके बीच में तो क्या होगा, अगर कंप्लीटली फिल्ड हो तो क्या होगा, देखिए इफ डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल्ड, इफ डाइलेक्ट्रिक इज completely filled between plates of capacitor, between plates of capacitor। तो कैसे लिखेंगे हम कैपेसिटेंस को भी, देखिए ये एक डाइलेक्ट्रिक है, हमने बना लिया, ये एक डाइलेक्ट्रिक है भी, ठीक है। ये एक डाइलेक्ट्रिक है और इसके अंदर मतलब इसको प्लेट्स में इस तरह से रखा है कि प्लेट्स बिल्कुल इसके ऊपर है, इस तरह से, ये इस तरह से ऊपर है यहां पे, ठीक है। प्लेट्स क्या है, बिल्कुल इसके ऊपर है, इस तरह से। इन दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस डी था, प्लेट्स के बीच में थिकनेस अब क्या हो गया, वो टी हो गया, मतलब यहाँ पे टी इज इक्वल टू डी। तो सी इज इक्वल टू क्या आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के आया है, ठीक है। तो अब देखिए टी इज इक्वल टू डी हो गया, तो ये टी ये कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, नीचे क्या बचा टी बाई के। तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट टी, के चला गया आपका ऊपर, ठीक है। तो बात वही हुई है, टी कितना है, डी है। अब इसको इस तरफ से लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, टी की जगह डी भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर हैं, सिर्फ यहाँ पे के मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो ये था भाई जब आपकी डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। लेकिन अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक जो है दो दे रखे हो, फिर कैसे करना, देखिए अगर आपके पास दो डाइलेक्ट्रिक दे रखे हो, इफ टू डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, इफ टू डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड
बिटवीन द प्लेट्स। देखिए ये एक प्लेट्स बना दी हमने, ये प्लेट्स बनाई, ये है इसकी पॉजिटिव, ये है इसकी नेगेटिव। ठीक है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मैंने ये रखा, एक डाइलेक्ट्रिक मैंने ये रख दिया। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक जो है इसका जो डाइलेक्ट्रिक थिकनेस हमने लिखी वो लिख दी है जैसे कि x, इसकी लिख दी x। ठीक है, या फिर आप इनको T1 भी बोल सकते हो, ये T1 है, ये T2 है। ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखना होता है भाई कैपेसिटेंस। हमने करा है फॉर्मूला, सामने लिखा हुआ है कि C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, जहां पे खाली है, खाली कहां पे है भाई, ये कितना है T1 है, ये कितना है T2 है, और बाकी जो लिखा हुआ था इनके बीच में ये है D। ठीक है, और खाली में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वैक्यूम वो E0 है। ठीक है, तो खाली पहले क्या लिखना होता है, खाली जगह। तो खाली जगह कैसे, D में से T1 गया, D में से T2 गया। ठीक है, प्लस क्या है आपका T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है, किसी तरह से भी जो है किसी भी टाइप का आपका अगर आ जाता है टॉपिक तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे हम सेम थिकनेस की बात करें, अगर जो डाइलेक्ट्रिक है वो सेम थिकनेस की हो, मतलब T1 जो है वो सेम थिकनेस का हो, फिर क्या होगा, T1 और T2 अगर सेम थिकनेस के हों फिर क्या होगा, ये और ये क्या हो जाएंगे भाई, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो D क्या हो जाएगा, D माइनस 2T हो जाएगा। वो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये केस था कब, जब भाई आप क्या कर सकते हो, जब आपके दो डाइलेक्ट्रिक हो, इस तरह से रखे हो, K1 K2 रखे हो, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हमने फाइंड आउट करा था। हम बात कर रहे हैं कि जो हम K फाइंड आउट कर रहे हैं बार बार, जो K की हमने बात की थी वो था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम एक मेटल के लिए बात करें तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास क्वेश्चन आ जाए फाइंड द डाइलेक्ट्रिक फॉर मेटल, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर मेटल, तो आपको एक रिलेशन अभी कराया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेट वो क्या होता है, E0 माइनस EI इंड्यूस्ड। तो जो नेट होता है वो क्या होता है, E0 बाय K, E0 माइनस EI। ठीक है, अब अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में क्या होता है भाई, मेटल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है वो क्या होगा, बाहर वाले के बिल्कुल बराबर होगा। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा भाई, 0। तो E0 बाय K इज इक्वल टू 0। तो K ये वाला फैक्टर क्या होगा, E0 बाय 0 इज इक्वल टू K, तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा भाई, इंफिनिटी। तो मेटल्स के लिए ये क्या होता है, इंफिनिटी होता है। मेटल्स के लिए क्या होता है, इंफिनिटी होता है। ठीक है, अब अगर हम एक केस ऐसा करें कि भाई जो थिकनेस सेम हो डाइलेक्ट्रिक की, तो नेक्स्ट भी अगर दो डाइलेक्ट्रिक रखे हो, दोनों क्या हो, सेम थिकनेस के हो, डाइलेक्ट्रिक उनका कांस्टेंट जो अलग अलग हो, ये K1 ये K2, और कंप्लीटली फिल्ड हो, मतलब इनके बीच प्लेट के बीच में जो गैप है वो है D, तो इनकी लेंथ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई, D/2 जिसको हमने T1 और T2 बोला। तो C क्या था, A एप्सिलॉन नॉट, नीचे के लिखते थे खाली जगह लिख दी हमने, प्लस थिकनेस किसकी, फर्स्ट की, T1 बाय उसका कांस्टेंट प्लस T2 बाय उसका कांस्टेंट। T1 कितना है, D/2, तो D/2 लिख दिया। T1 कितना है, D/2 लिख दिया। यहाँ पे T1 कितना है, D/2, यहाँ पे लिखेंगे भाई। ये भी कितना होगा हमारे पास, T2 की वैल्यू, तो ये T2 की वैल्यू कितनी है, D/2। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला फैक्टर तो क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। आपके पास बचेगा ये, इसको जब आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो जब इसको सोल्व करोगे तो नीचे जो मल्टीप्लाई होगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आपका आंसर आएगा 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D K1 K2 बाय D K1 प्लस K2। तो अब यहाँ पे एक चीज देखने की है कि C A एप्सिलॉन नॉट बाय D क्या होता था, C0 होता था, तो C0 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, इस तरह से आप लिख सकते हो।
तो ये थी भाई इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस, जो हमने पार्शली फील्ड के लिए कर लिया, कंप्लीटली फील्ड के लिए कर लिया, मेटल्स के लिए कर लिया, किस तरह से दो डाइलेक्ट्रिक रखे हो तो कैसे आंसर आएगा, वो सब चीजें हमने कर ली है। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन द एंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जो है भाई वो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दिया करो अपने फ्रेंड के साथ और वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स।